बोलिए। सुनिए, मैं अभी है ना एक चैनल देख रहा था। आपका जो चैनल है और उसके स्ट्रीम्स पिछले कुछ 4-5 महीने से देख रहा हूँ। और अभी मैंने जैसे आपका चैनल सर्च करता हूँ ना, तो वैसे कुछ और उसी तरह के चैनल आने लगते हैं ना, दिखने लगते हैं। उसमें एक चैनल मुझे दिखा, उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था कि जैनिज्म है ना, वहां से बुद्धिज्म को कॉपी करके बुद्धिज्म ने जैनिज्म को 100% कॉपी किया है। और उसके सबूत के तौर पे वो कुछ दिखा रहा था। जैसे कि उसने कुछ स्क्रिप्चर्स दिखाए और कुछ कार्विंग वगैरह जो रहता है ना, वो दिखाया। और उसमें उनका कहना ये था कि ये जैन के पहले या महावीर जैन के पहले बुद्ध का कोई स्टैचू या कोई कार्विंग नहीं बना था। और जैसा महावीर का बनाया है, उसी से कॉपी करके बुद्ध का इन लोगों ने बनाया है। और दूसरी एक चीज उसने ये भी बताई कि एक कोई शिल्पांकन है, और उसमें जो जैसा त्रिरत्न होता है ना, वैसा त्रिरत्न का सेम सिंबल है उनके इसमें। और चार डायरेक्शन में चार वो सिंबल है, साथ में स्वस्तिक भी है उसके अंदर। और भी कुछ है, मतलब जैसे कि अशोकन पिलर है, जैसा पिलर होता है ना वैसा पिलर है, उसके ऊपर लायन है। वो सब बोलता है कि ये सब जैन का है और बुद्धिस्ट लोगों ने इसको 100% कॉपी किया है, इनका ओरिजिनल कुछ नहीं है। तो इसको हम कैसे टैकल करें? ये क्या फर्स्ट देखिए, है? यहाँ पे सारा खेल सबूत का है। भाई, अगर बुद्ध से पहले महावीर की मूर्ति है तो सबूत दिखा दे कहाँ पे है। सबूत की ही तो बात है ना। तो और स्क्रिप्चर्स की बात है तो मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दे। टाइप कीजिए ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडिया गूगल पे, अच्छा, और आप बता दीजिए कि ये आपको कौन सा मिला। एक मिनट, हाँ मैं जल्द देखो। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडिया आर द गिललाइट मैन्युस्क्रिप्ट विच गिलगिट। डेट गिलगिट बैक टू, मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ गिलगिट, अच्छा, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट विच डेट बैक टू द 5th or 6th century AD. The manuscripts are written in हम्म। Buddhist hybrid Sanskrit on the brick bark and clay बताइए। and cover a बताइए। wide range to, अच्छा, करेक्ट, ये तो अब बुद्धिस्ट बताइए। लिखा है। बुद्धिस्ट का मिल गया आपको। तो भारत का सबसे हाँ जी। ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिस्ट का मिला, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट दिखा के हम्म। बताया जा रहा है कि जैन का। तब पहला चीज तो यहीं पे गलत हो गया कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट से दिखाओगे तो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट तो बुद्ध का निकला। दूसरी बात कि सबसे ओल्डेस्ट इमेज, कि कौन सा इमेज है जो सबसे पुराना मिला, वो बुद्ध का मिला या महावीर का मिला। तो हम आपको एक किताब दिखाते हैं। ये है, जैसे सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे, सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन, तो उसमें बुद्ध की सबसे ज्यादा चर्चा है। ठीक है ना। ओके। उसमें बुद्धिज्म की हम्म। चर्चा है। अब उससे पुराना क्या जैन का कोई इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें जैन का चर्चा हो, सम्राट अशोक से पहले? नहीं, उसका कहना ये है कि जो मूर्तियां बनने लगी ना, वो कुषाण काल में पहले से बनी, अरे मतलब भाई, पहले बनी कुषाण में कुषाण काल बनने में। लगी, लेकिन हम ये तो बोल रहे हैं कि कुषाण तो बाद में बना ना, वो तो महायान ना मूर्ति बना रहा था। लेकिन बुद्धिज्म सिर्फ हम्म। महायान थोड़े, उससे पहले तो थेरवाद भी तो है। हम्म। थेरवादी जो होते हैं, सम्राट अशोक मूर्ति बनाए थे? बताइए। नहीं। नहीं बनाए थे। तो उनके इंस्क्रिप्शन में जब इतने सारी जगह पे बुद्धसी, धम्मसी, भगवतो बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध, लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन उनका लिखवाया हुआ, इतनी सारी चीजें जब मिल गई हैं, उनका और भी बहुत सारे जो बुद्ध से रिलेटेड स्तूप मिल गए हैं, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि भाई बुद्ध से पहले जैन का मिला कि नहीं मिला, ये हम पूछ रहे हैं ना। कहीं पे लिखित रूप से मिला बुद्ध से पहले, हम ये पूछ रहे नहीं हैं। वो, नहीं नहीं, वो उस वीडियो में जो दिखाता है ना, अरे भाई, उसका। कोई भी दिखाता है, हम आपसे पूछ रहे हैं। किसी के दिखाने के हम थोड़े मोहताज है, हम तो सबूत की बात करेंगे ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन माने गए हैं जो पढ़े जा चुके हैं। क्या हम्म। सम्राट अशोक से पहले कोई जैन का, या सम्राट अशोक के समय पैरेलल में ही जैन का कोई इंस्क्रिप्शन मिला है क्या? महावीर का, जैनिज्म का कुछ मिला है क्या, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसका कोई रिसर्चर या स्कॉलर नहीं हूँ, मैं इसमें कोई स्टडी नहीं रखता। अच्छा, नहीं है। तो, नहीं रखते। हाँ, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में कहीं जैन का उल्लेख है? नहीं है। नहीं है। उसके पैरेलल में नहीं है। तो आप अपनी दुविधा दूर कर दीजिए। जब जी किसी का आए रहे हैं, किसी दूसरे का नाम ले रहे हैं, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि सम्राट अशोक का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है जहां पे खुल के बुद्धिज्म की 7 किताबों का जिक्र किया गया है, बैरठ के इंस्क्रिप्शन में। सम्राट अशोक का ये अच्छा। पेज नंबर याद रखिए, 112 है ना, खोल के दिखा देता हूं मैं। तो हम आपको ले हम्म। चलते हैं सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पर।
और पहले ले चलते हैं। ये रुमनदेही का जो पिलर इंस्क्रिप्शन मिला है, जिससे ये पता चला कि सम्राट अशोक का शाक्य मुनि बुध यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, माइनर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, और ये पाकित अशोका। भाषा धम्मा लिपि में लिखा हुआ। यहाँ 2 नंबर में देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, बुधे जाते शक्य मुनि लिखा है यहाँ पे, लिखा है। लिखा है ना। 4 नंबर में लिखा लिखा है है। हिद भगव जाते तो लुम्बिनी गाँव, लुम्बिनी गांव में शक्य मुनि बुध का, और यहाँ पे वो टैक्स माफ करते हैं, यहाँ पे जिक्र मिल गया। तो सम्राट अशोक में जब शाक्य मुनि बुध का जिक्र मिल गया, तो क्या वर्धमान महावीर जैन है उनका, ये देखिए 250 बीसी में है, ईसा से भी 250 साल पहले। तो क्या ईसा से 250 साल पहले शाक्य मुनि बुध की तरह से जैन का कोई नाम वाम कहीं पे लिखित मिला है? बताइए आप हमें। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम? नहीं, पूरे इतिहास में किसी को, सबको मालूम है कि नहीं मिला है, पूरे इतिहास में। अब ये देखिए निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। अब ये दूसरा देखिए, इसमें ये 2 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है, बुध से कोना कमनस थूपे द्वितीय बढ़ीते। ये कोना गमन बुध का पहले से स्तूप था, थूप था, उसको द्वितीय बढ़ीते दुगुना बढ़ा के बनाया सम्राट अशोक ने। अब ये अच्छा। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, यानी कि सम्राट अशोक से भी पहले कोड़ागमन बुध जो थे, उनकी ऑलरेडी स्तूप बने हुए थे, सम्राट अशोक ने दुगुना बढ़ा दिया, यानी पूर्व बुध की बात चल रही है। अब बताइए कि ये पूर्व बुध तक का जिक्र है इसमें, ये बताइए यहाँ पे किसी पूर्व जैन का या जैन का जिक्र है यहाँ पे? सबूत दिखाइए ना, सबकी बराबर होगी ना। और आइए हम दिखाते हैं ना आपको। एक कौशाम्बी हो गया, अब सांची का ही ले लीजिए। क्या इनका कोई जैन का कोई टेम्पल या कोई स्तूप वगैरह या कुछ मंदिर मिला है ईसा से 200 साल पहले का? बता दीजिए। इस पे तो पूरा बुद्ध का, कौन भिखुनी है, कौन क्या है, ये सारा चीज यहाँ लिखा मिला है। इनका मिला है कुछ? बता दीजिए। नहीं मालूम। देख लीजिए, ये नहीं मालूम, नहीं मिला ही नहीं है। सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन। और आइए आपको दिखाते हैं, पूरा दिखा देते हैं ना। ये देखिए बैराट इंस्क्रिप्शन, सम्राट अशोक का है, पाकित भाषा में। अब इसमें 3 नंबर में लिखा है भगवता बुधेन, ठीक है, बुध की बात चल रही है। 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, इन तीनों को पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म की 7 किताबों का जिक्र है। जैसे 4 नंबर के लास्ट में आता है विनय समूकशे, विनय पिटक को विनय समूकस कहा जाता था। अलिय वशाणी, अच्छा। अनागत भयानी, मुनि गाथा। मुनि किसको? शाक्य मुनि बुद्ध की गाथा। वही चल के आगे इसी को लिखा था बुद्ध चरित करके, आगे अश्वघोष ने 700 साल बाद लिखा था। मोने सूते उपतिस प्रवशीने एचा लाघुलो वादे। ये देखिए 7 किताबों का बुद्धिज्म का जिक्र है। अगर कोई जैन था सम्राट अशोक के पैरेलल में, तो क्या उनके किसी किताब उताब का, उनके नाम का किसी का पता चला? यहाँ भगवत बुद्ध ने फिर से 6 नंबर पे आया है, बोलिए। नहीं, मुझे तो नहीं, यहाँ पे कुछ मालूम नहीं इसके बारे वो में। आपको नहीं, यहाँ स्क्रीन पे देख के आपको बुद्धिज्म का सबूत दिख रहा है ना। ये तो दिख रहा है, सीधा तो सीधा ये दिख रहा दिख है। रहा है, तो आप इतना ही तो पता लगा लीजिए कि भाई सम्राट अशोक के समय में जैन का कुछ लिखा हुआ मिला है क्या? किताब, उनकी मूर्ति, जैन शब्द लिखा हुआ मिला है क्या? है महावीर जैन कुछ लिखा हुआ मिला है क्या? महावीर तो उनका नाम तक नहीं था। महावीर नाम नहीं था ना, जैन शब्द था उस समय। समझ रहे हैं? अब आप बता हाँ हाँ। दीजिए कि आपके सामने हमने 2 चीजें डिबंक कर दी। एक तो मैन्युस्क्रिप्ट आपने खुद सर्च कर लिया कि पुराना मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिज्म का है। दूसरा आपने देख लिया कि सम्राट अशोक सही के है। समय में जितनी लिखावट मिल रही है वो सब बुद्धिज्म की मिल रही है। तो आपके पास एक तो सॉलिड प्रूफ हो गया कि चाहे मैन्युस्क्रिप्ट दिखाएं और चाहे हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब बताइए, चित्र देख के तो कोई कह देगा कि बुद्ध है कि महावीर है कि कौन है कि क्या है कि कौन क्या किया है। ये लिखित रूप से जो लिखा है इसको नहीं ना कोई बदल सकता है। बताइए, लिखित राइट चीज राइट का राइट। लिख दिया गया है। भाई आपको कह दिया जाए, आप ताजमहल को दिखा के कह देंगे कि हमारे दादा परदादा बनवाए थे, कोई थोड़े मान लेगा। आपसे तो कहेगा सर वो दिखा ना, कागज का जमीन पत्थर दिखा भाई, तेरे बाप दादा का है, तो कोई लिखित मांगेगा ना। करेक्ट। तो सही बात। यहाँ अब बताइए कि क्या उसने इससे पुराना कुछ सबूत दिखाया क्या? उसने बताइए। कुछ जो दिखाया ना, उसने जो कुछ दिखाया ना, इससे पुराना, उसका इससे पुराना कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया, पहले ये बताइए। मुझे याद नहीं है कि वो, मैंने वो वीडियो एक बार ही सम्राट देखा। अशोक से और कुछ। आप फिर से देख लीजिए, आप 2 बार देखिए, 10 बार हम्म। देख लीजिए, क्योंकि गपोड़ी जो है ना, आप एक खोजेंगे ना 1000 फ्री में मिलेंगे। समझ रहे ना, जब मुंह से पैदा होने वाले होते हैं ना, वो कहीं से भी हग सकते हैं।
मुँह से खाने की जगह जब पैदा हो रहे हैं तो हगने के लिए कहीं से भी हग सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप अच्छी तरह से देख लीजिए, पहले ये जाँच कर लीजिए, क्योंकि जब आपके सामने ये सॉलिड एविडेंस मिल गया कि मैन्युस्क्रिप्ट कोई दिखा के अब सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिज़्म का मिल रहा है, तो भैया जब उसी का मैन्युस्क्रिप्ट है तो फिर वो कैसे गलत होगा? दूसरी बात कि लिखित रूप से जब ये मिल रहा है कि सम्राट अशोक जब चर्चा कर रहे हैं, बड़े डिटेल्स में चर्चा कर रहे हैं, किताबों की चर्चा कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट ई होगा या दूसरा वाला होगा जिसका नहीं मिल रहा है? दूसरा वाला होगा ना कॉपी पेस्ट, जो बाद में होगा वो ना कॉपी पेस्ट होगा, पहले वाला कैसे हो जाएगा? पहले तो वाला तो हो ही नहीं सकता। तो नहीं हो उनका सकता ये तो कहना है, आप हुँ, उसका ये आर्गुमेंट है कि बुद्धा के पहले महावीर जैन हो गए हैं। तो बट तो ऑब्वियस है कि अच्छा होगा एक और बात उसका बताइए, बाद में होगा। सबूत मिल रहा है यहाँ पे सब चीज़ पुराना बुद्धिज़्म का, बस करना क्या है मुँह खोलना है, हग देना है कि वो पुराना हो गया, वो पुराना हो गया। भाई इतिहास में सबूत देख के इतिहास बनता है या मुँह से हगने के बाद से सबूत बन जाता है? आप ही बता दीजिए। वो तो बराबर है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, सॉलिड प्रूफ देना आपने पड़ेगा, प्रूफ़ तभी आप। आप हमने अभी इंस्क्रिप्शन दिखाया कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे टैक्स माफ़ कर रहे हैं कि बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ है तो टैक्स माफ़ कर रहा हूँ। एक और इंस्क्रिप्शन दिखाया पूर्व बुद्ध का कि उसका स्तूप दुगुना बढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे पास सबूत है। तो अगर कोई पुराना सबूत दिखाएगा तब तो पता चलेगा ना कि उनसे पुराना थे, उनसे एजेड थे, उनसे पहले के थे। जब कोई सबूत दिखाएगा ही नहीं खाली मुँह खोलेगा, कहेगा कि चूँकि हम मुँह खोल दिए हैं, हग दिए हैं, तो मान लो सबूत। बात सबूत की चल रही है, किसी के मुँह के गपोड़ने से चल रही है। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट दिखा के पुराना बताया जा रहा है, आपको सामने-सामने दिख गया, गलत हो गया। इंस्क्रिप्शन की बात चल रही है, सामने-सामने गलत हो गया। तो ये बात आपने कैसे मान लिया कि वो पुराने हैं, जैन पुराने हैं बुद्ध से? ये कैसे आपने मान लिया? उसका कौन-सा सबूत मिल गया था? कौन-सा सबूत दिखाया गया जिससे ये पता चला कि वो पुराने हैं बुद्ध से? नहीं, उसका ये कहना था कि वो कुषाण काल में जो ये बना है ना, अरे मूर्तियां जो भाई बनने लगी ना, वो कुषाण काल के बाद कुषाण में एक हुए। एक मिनट, कुषाण काल तो बाद की बात है ना, हम तो ये पूछ रहे हैं कि पुराना कैसे साबित हुआ? जब ये साबित हो गया ऑलरेडी कि सम्राट अशोक से पुराना जैन का कुछ मिल ही नहीं रहा, उनके पैरेलल में कुछ नहीं मिल रहा है, जब ऑलरेडी बुद्धिज़्म वहाँ पे भली पूरी तरह से परिपक्व रूप से है ही, तो कुषाणा से आपको क्या लेना-देना है भाई? जब उससे भी पहले ऑलरेडी साबित है तो? हुँ? आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा ना कि सम्राट अशोक से पुराना जैन का क्या इतना परिपक्व रूप से मिला? नहीं मिला तो ई किस आधार पर बोलेंगे? फिर तो आप ऐसे लग रहे हैं द हिंदू जैसे कि आप जो हैं खुद ही घाल-मेल में फँसे हुए हैं। आप खुद ही कॉन्स्पिरेसी थियरी में आप फँसे हुए हैं। आपको यहाँ पे ये सवाल करना चाहिए कि भई जब ऑलरेडी पुराना मिल गया तो वो अपनी जब भी विकसित करें। अब कुषाण काल वाला क्या कर रहा था ये वो भी गलतफ़हमी दूर कर देता हूँ, बोलिए? कुषाण काल में है ना, वो एक ये हुँ। दिखा रहा था, कार्विंग किया हुआ एक पिक्चर दिखा रहा था, कौन-सी सदी का? जिसमें बुद्ध बुद्ध जैसे कि, मुझे लगता है वो सेकंड बीसी का रहेगा। अरे कोई वो अभी सेकंड बीसी-उसी का नहीं रहेगा। कुषाण काल सेकंड बीसी में थोड़े था, पहली सेंचुरी का था कुषाण। ये सबसे पुराना मिला है मथुरा में, ध्यान से देखिए कुषाणा टाइम हम्म, का, षोडशा। मथुरा लायन कैपिटल इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ रंजुला एंड षोडशा। ये 10 से 25 एडी का है, समझ रहे हैं? मथुरा का। ओके। और ये पाकित भाषा में लिखा है और इस इंस्क्रिप्शन में बुद्ध का जिक्र है, बुद्धिस्ट का है ये। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ते जाइए, ये पूरा इंस्क्रिप्शन मिला है ये, जितने कार्विंग्स वगैरह हैं। जैन का तब तक कुछ नहीं मिला है, जैन का इसके भी बाद में मिलेगा। ये देखिए आपको, यहाँ पे 12 नंबर देखिए तो क्या लिखा है, पढ़िए तो। वक्रवर्तो शक्मनीस बुधस। हाँ, ये दरअसल भगवत बोलना चाह रहा है, वक्रवन। भगवत शक्ति अच्छा। से बुधस। हाँ, और अच्छा। 14 नंबर में क्या लिखा है? थुव च संघरम लिखा हुआ है तो ना? ये थुव संगरम। यानी थूप। हाँ, संघाराम और थूप इसकी बात चल रही है, पाकित भाषा में लिखा है। तो ओके। ये जो सबसे पुराना कौन-सी सदी का है? ये देखिए ध्यान से, हम आपको इमेज इंस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं बुद्ध का, जहाँ पे लिखित पे कुशाना में मिलता है, पाकित भाषा है, संस्कृत भी नहीं है। 10 से पाकिद और 25 एडी। खारष्टी मिल। हाँ, अब हम आपको बताते हैं जैन का सबसे पुराना कब का मिला है। याद रखिए टाइम 10 से 25 एडी है ना? अब जैन ओके। का ले आते हैं आपको। नई जानकारी है, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए ये बुद्धिस्ट का मिला है, डबल इस तरह से इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना। बुद्धिज़्म की सबसे खास बात क्या है कि उसमें लिख दिया है। 1 नंबर में देखिए सर्वबुधन पूर्वधमस लिखा हुआ है। लिख दिया है इसीलिए, नहीं तो ये तो कुछ भी घपला मार देते सब। अब ये देखिए सही। मथुरा का ईयर 72,
ये एडी है 15 क्वेश्चन मार्क लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। द मथुरा वोटिव टेबलेट ऑफ द टाइम ऑफ सोडसा। अब यही सोडसा जो है बुद्ध का वो बनाया था वहां पे। अब ये यहाँ पे जिक्र करता है, देखिए, नम अरहतो वर्धमानस। अब ये जो वर्धमानस यहाँ पे लिखा है, इसी को उठा के ये लोग अपना पिताजी घोषित करते हैं कि हमारे जैन की बात चल रही है। समझ रहे हैं? ओके। हाँ, यहाँ पे जैन शब्द नहीं है। जैसे शाक्य मुनि बुद्ध लिखा है, तो यहाँ मुनि जैन लिखा होता, महावीर मुनि लिखा होता, नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है नम अरहतो वर्धमानस्य। अब वर्धमान को ये मान लेते हैं कि हमारा, देखिए 2 नंबर में नीचे क्या लिखा है, वर्धमाना, जीना और महावीरा वाज द 24th जैन तीर्थंकर। इन लोगों जैन ने खुद तीर्थंकर। से अपने को मान लिया कि हम इसी को कह देते हैं कि हमारा जैन तीर्थंकर की बात चल रही है। समझ रहे हैं? तो ओके। ये कौन-सी सदी का है? ये पहली सदी का है, लेकिन इससे भी पुराना माना गया है बुद्ध का। और यहाँ पे वर्धमानस लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर लिखा होता जैन, महावीर, तो एक बार समझ में भी आता। आज की डेट में काहे नहीं कहते हैं? चलो हम मान लेते हैं कि एक बार उनका वर्धमान नाम है, लेकिन जो जिन नाम है, जिन तो बुद्धिस्ट का नाम है। अब पहली सदी में पहली बार जिक्र आया है किसी इंस्क्रिप्शन में वर्धमान का। ये देख लीजिए ना, ये एडी 15, इसके बाद का ईयर 72, 72वां वर्ष। हम्म। तो वहाँ कहाँ आपकी पहली सदी 10 में आ रहा था, यहाँ 72 में आ रहा है। अब बता दीजिए आपकी पुराना किसका हुआ? ये पुराना हुआ कि वो पुराना हुआ? अगर इसको भी मान ले तो वहाँ तो सम्राट अशोक में मिल गए हैं बुद्ध, फिर कुषाणा काल में मिल रहे हैं, पहली सदी में मिल रहे हैं। अब कैसे पुराना हो जाएगा भाई इनका, जैन का? बताइए। यहाँ से तो क्लियर हो रहा है आप देख लीजिए ना, कि सीक्वेंस हाँ। वाइज भी देख लीजिए, सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। इनकी पहली बार जिक्र ही आ रहा है, और वो भी वर्धमान लिख के जिक्र आ रहा है, जैन शब्द तक नहीं है। जबकि अच्छा बुद्धिज्म ये में बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध लिख के आ रहा है। हाँ बोलिए। अच्छा ये जो बुक है ना, ये क्या आर्काइव में से निकाला है क्या? कहीं से भी आप निकाल लीजिए, आप खरीद लीजिए, या किसी लाइब्रेरी में जाइए, कहीं पे आपका कनेक्शन है पुरानी लाइब्रेरी में, वहां से मंगा लीजिए। ओके। सबूत जो है ना, सबूत सामने होते हैं। अब आप खुद देखिए, इसी से आप समझ जाइए कि कोई कितना झूठैला गधैला हो सकता है कि आपको झूठा मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दिया, जबकि आप सर्च कर रहे हैं तो आपको ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिज्म का मिल रहा है। तो हर ये तो जगह बात पे नहीं सही है। गलत हो गया? हर जगह पे गलत हो गया, इंस्क्रिप्शन से गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट में भी गलत हो गया। इसका मतलब कि आपको कोई जो है कैपिटल सी काटने का प्रयास कर रहा था, आप बच गए, अच्छा हुआ यहाँ जुड़ गए। अब कोई कह दे कि भाई इन लोगों ने ही बुद्धिज्म का कॉपी किया है, ये भी तो कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, वर्धमान को इन्होंने कह दिया जिन, जबकि आप गूगल पे जिन चरित बुक टाइप कीजिए तो एक मिनट कर लेता हूँ। जिन जिन चरित। और उसका चरित इमेज खोलिए। इमेज। हम्म। हाँ जी। अब इमेज खोल के बताइए कि वो किसका आ रहा है, जिन नाम। इमेजेस में तो ऐसा कुछ मुझे नहीं मिल रहा है। ये मैं दिखा तीर्थंकर देता हूँ चरित्र स्क्रीन पे। वर्धमान। ये मैंने आपको दिखा हाँ दिया स्क्रीन पे, जिन एक चरित। मिनट। हाँ स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके ओके जिन चरित। हाँ। अब ये मूर्ति किसकी है? कपड़ा पहने हुए हैं, हाँ कपड़ा जी। पहने हुए हैं, किताबें मिल रही राइट। हैं। और ये किताबें पुरानी किताब है, 12वीं 13वीं 14वीं सदी की किताबें हैं जिन चरित। तो उस समय जिन जो शब्द है, 11वीं सदी में अलबरूनी भी जिन जो वर्ड इस्तेमाल किया है, बुद्धा के लिए इस्तेमाल किया है। तो कोई भी कह देगा कि भाई 11वीं 12वीं सदी में किताबें लिखी जाती थी तो बुद्ध कपड़ा पहने हैं, उनका नाम जिन चरित था। अलबरूनी भी 11वीं सदी में बुद्ध को ही जिन कह के गया। आज आप लोग कह रहे हो जैन को जिन कह रहे हो, महावीर को। तो कोई ये नहीं कह देगा कि आपने कॉपी किया है। बोल दीजिए। सीधी बात है, बोल सकते हैं। हाँ, तो हम वही बोल तो बोल सकते रहे हैं। हैं कि जब आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको कोई उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है बिना किसी सबूत के। समझ रहे हैं? तो अब आप कंक्लूजन आप बताइए। पक्ष तो देख लिए, उधर भी इधर भी, आप अपना कंक्लूजन बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है, अभी अभी जो आपने दिखाया है उससे यही साबित हो रहा है कि बुद्धिज्म का जो स्क्रिप्चर है, या पहले नाम जहाँ आता है वो बुद्धिज्म का ही पहला नाम आ रहा है, और महावीर का काफी बाद में आ रहा है। और ये हो बिल्कुल। सकता है कि ये जैनिज्म तो बुद्धिज्म से कॉपी किया होगा। क्योंकि क्या होता वही है, बोल रहा हूँ अभी ना। अभी समझिए, बोलिए। अगर जो जैनिज्म है अगर वो पहला होता ना, तो वो, हुँ, बट अब ये से कि बहुत ज्यादा स्प्रेड होता, इंडिया के कोई एक छोटे से हिस्से में नहीं सीमित रहता, वो स्प्रेड होता। बिल्कुल और सही, ये बिल्कुल जितने सही। भी ये बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स है, उनके हुँ, बुक में उनका जिक्र होता ही ना। बिल्कुल।
और ये उनको पढ़ने यहाँ पर अच्छा ये यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं ना, जैसे बुद्धिस्ट की इतनी सारी यूनिवर्सिटी थी, लोग विदेश से पढ़ने आते थे, अपने देश में प्रचार प्रसार करने आते थे। वो लोग आते तो लिखते हैं कि भाई भारत में जैनिज्म की यूनिवर्सिटी है, चलो वहाँ पे पढ़ेंगे, वो भी बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी है, काहे नहीं लिखे। तो ये जो ट्रैवलर्स है अलग अलग आए हुए, उनके बुक हम्म, में कहीं जैनिज्म का ये नाम तक नहीं जिक्र है। किया हुआ है क्या? नाम भी नहीं है ना? नाम तक नहीं है, कहीं क्योंकि मैंने नाम एक दो तक बुक नहीं में है। देखा, लेकिन उसमें कुछ मुझे पाहियान मिला नहीं था। पाहियान हो, ह्वेनसोंग हो, जैन लोगों का नाम तक नहीं लिया है। बस उसने क्या कहा है, कुछ तीर्थक लोग रहते थे और ये तीर्थक लोग जाते थे बुद्धिस्ट के यहाँ पढ़ने लिखने के लिए। ये लोग खुद जाते थे बुद्धिस्ट लोगों से ज्ञान लेने के लिए। वर्ण भट्ट ने लिखा है कि दिगंबर लोग जाते थे ज्ञान लेने के लिए, समझ रहे हैं। ओके। दिगंबर लोग जाते थे। जो एक नंगा व्यक्ति एक दिखता है, अभी सबसे पुराना बुद्ध बुद्ध के समय में आजीवक नाम है, तो वो बुद्धिज्म के साथ दिखता है। उसका भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। वो भी आपको कहाँ से मिलता है, तो बुद्धिज्म की शिल्पकला से मिलता है। अब महावीर अगर रहते तो उनका भी पुराना ऐसा कोई इमेज मिल जाता ना, काहे नहीं मिलता है। बुद्ध की जो शिल्पकला है वहां पे एक नंगा व्यक्ति भी रहता था। ये देखिए, ये आजीवक है, ये दिख रहा है आपको, ओके। नंगा व्यक्ति। आजीवक अब ये मंक। बुद्ध देखिए, हाँ ये देखिए, ये बुद्धा हैं, इनके बगल में इनके सारे अनुयायी कपड़ा पहन के हैं, यहाँ पे एक आजीवक भी है ना। करेक्ट। हम्म, तो भाई तो इस तरह से शिल्प कलाएं इनकी भी तो मिल जाती, पुरानी पुरानी। कुषाण के समय में ये सब कुषाण ने तो बनवाया था, सब कुषाण कालीन है। तो कुषाण बनवा रहा था इन लोगों की, और उनका ही नहीं बनाया, कॉपी कर दिया इनका, उनका कपड़ा पहना दिया। एक कॉपी रहता है तो इस तरह से कर देता। भाई ये बताइए कि ये यहाँ पे दिखा रहा है सब लोग हाथ पैर मार रहे हैं, वहां पे उनकी जो अस्थियां 8 लोगों में बांटी गई, उन पे स्तूप मिल रहे हैं। जैन का मृत्यु कैसे हुआ था बताइए, क्या उनकी अस्थियां बांटी गई थी क्या एक दूसरे को? सांची के स्तूप जो है ईसा से 200 साल पहले का है, उस पे मिलता है। बताइए, सही बात भरभूत है। स्तूप पे मिलता है। और त्रिशूल की आप बात किए थे ना, आइए वो भी दिखा देता हूँ। आज सारी पॉइंट ही दिखा देता हूँ ना, क्लियर ही कर देता हूँ। ये देखिए, ईसा से 200 साल पहले ये बिल्सा टॉपकर्निंघम महोदय खुदाई करवाए थे। अपनी आंखों से आप देख लीजिए, त्रिशूल किसका है, त्रिरत्न किसका है। ये देखिए, एलेक्जेंडर कर्निंघम, ये भरहूत था, सांची था। अब ये देखिए, ये सिंबल्स ऑफ बुद्धा। जैन लोग तो उस समय थे, काहे नहीं कर्निंघम महोदय बता के गए कि जैन का है। बुद्धिस्ट की जगह से ये सारी चीजें निकल रही हैं। और ये जो बोल रहे थे ना 4 वाला, बीच में देखिए फिगर 3, फिगर 3 दिख रहा है आपका, हाँ, दिख स्वास्तिक रहा है। बना हुआ। स्वस्तिक है। ये काहे बुद्धिस्ट में है बताइए? ये तो ईसा से 200 साल पहले है, बोलिए। हम्म। ईसा से 200 साल पहले तो इनकी कोई चीज मिली भी नहीं है। और ये देखिए, ये सब कहाँ पे मिल रहा है, सब बुद्धिज्म का है, लिखित में मिल रहा है। ये देखिए, ये सिंबल ऑफ धर्मा। आज ये देखिए, त्रिरत्ना, ट्राई रत्ना, त्रिशूल की राइट। तरह से देख लीजिए, ये सब सब बुद्धिज्म में करेक्ट ईसा से करेक्ट। 200 साल पहले मिल रहा है। ये जगन्नाथ देख लीजिए, जगन्नाथ भी मिला है बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म का है, ओके। सांची में मिला है। त्रिशूल देख लीजिए, ये 14 नंबर देख लीजिए, इसको भी लेके ये बैठे रहते हैं, सब बुद्धिज्म का है। त्रिशूल तक सांची में मिला है, देख लीजिए ना। तीर धनुष मिला है, सब बुद्धिज्म में मिला है। अब कोई भी माई का लाल जो है, देखिए सांची AD 1739, उदयगिरी AD 401, कोई माई का लाल जो है बता दे कि बुद्धिज्म से पहले इनका कुछ मिला हो। सब बुद्धिज्म में मिला है, सांची में, उदयगिरी में लिखा हुआ, लिखित रूप से मिला है, देख लीजिए। 11 नंबर पे, 10 नंबर पे त्रिशूल या ट्राइडेंट, सांची देख लीजिए, 10 नंबर में लिखा है। 10 नंबर फिगर भी देख करेक्ट। लीजिए, ये 10 नंबर फिगर देख लीजिए, त्रिशूल का सांची में मिला है। त्रिशूल है। त्रिशूल बुद्धिज्म का है ना, ट्राइडेंट है, त्रिरत्ना है। तो हमने आपको सारा सबूत दिखा दिया है। जो ये लोग क्लेम करते हैं, सही बात तो ये है कि जब किसी के पास सबूत नहीं हो, बुरी तरह से एक्सपोज हो गया हो, लेकिन अगर जो है ना घर चलाने के लिए पैसा कहीं से चून मिल रहा हो, तो वो गलत बात भी प्रोपोगेट करेगा। ये उसी तरह से है जैसे कुछ लोग गलत काम करते हैं और खाने के पैसा मिल रहा हो तो गलत काम में भी लगे रहते हैं, सच के साथ नहीं से वो जाते। हम तो सिर्फ वो आपको बात बताए हैं, जो अगर किसी में गलतफहमी है तो सबूत यहाँ पे है, देख लीजिए। कोई व्यक्ति क्या आपने कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमको उससे नहीं मतलब है जी। नहीं नहीं, आपने ऐसा, लोगों का जो कंफ्यूजन है जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में, वो उस कंफ्यूजन को लेकर आपने ऐसा कोई स्ट्रीम किया है क्या इसके पहले? हुआ होगा पहले, तो बीच में कई सारे स्ट्रीम्स होते रहते हैं।
और बीच-बीच में होते रहता है, किसी के सवाल आते हैं तो हमने बनाते रहते हैं। आगे हम करेंगे ना स्ट्रीम, जब इस हाँ, तरह की एक एक है ना। गलतफ़हमियाँ लोगों में है, हाँ, तो हम कर देंगे, सारा क्लियर कर एक देंगे। करेक्ट करेक्ट आपको है ना ऐसी एक स्ट्रीम जरूर करनी होगी, और एक्सक्लूसिव यही टॉपिक पे, मतलब हुँ, सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों को मिला हुँ, के, हुँ, और दोनों की सिमिलरिटी क्या है, और कौन पहला है कौन बाद में है, क्या पहला मिला क्या बाद में मिला, ये अगर आपको स्ट्रीम करोगे ना, तो इस तरह के हुँ, कंफ्यूजन लोगों को भी नहीं रहेंगे, और लोग ठीक तरह से जवाब भी दे पाएंगे। तो एक मेरी आपको जी, रिक्वेस्ट है कि आप है ना एक ऐसा स्ट्रीम कीजिए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच का जो डिफरेंसेस है, या फिर मे बी सिमिलरिटीज है, या लोगों में जो कंफ्यूजन है, वो दूर करने के लिए आप एक एक्सक्लूसिव स्ट्रीम कीजिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। हुँ, ठीक है, कर देंगे। ओके, द हिंदू। ओके, या थैंक यू सो हुँ, मच। हुँ, ओके।